तो सिंह लग्न का चार्ट है आदित्य जी का। और 25 जुलाई 2002 सुबह 7:12 प्रतापगढ़ का डिटेल है ये। बीनस लग्न में है केतु, फोर्थ में है राहु, 10th भाव में है। कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा या नहीं होगा उस किस पे निर्भर करता है, बुध और गुरु पे। ठीक है, बुध और गुरु हमें ध्यान से देखना चाहिए, इनका अच्छा होना जरूरी है एजुकेशन के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो इनका जो है गुरु कैसा है चेक कीजिए। 5, 9, 11, 5, 9, 10 दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जुपिटर में 5, 9, 10 दिखा रहा है। और 8, 12 भी एक्टिव है। तो 8, 12 किसके लिए होता है? 8वां भाव इंजीनियरिंग के लिए होता है। 8 है 12 इंजीनियर, इंजीनियर के लिए होता है। और बिजनेस जो भी ना कंप्यूटर साइंस करता है ना, वो कोई न कुछ डेवलप करता है। डेवलपमेंट विभाग, डेवलपर होता है वो। कोई कोडिंग इत्यादि करता है। कोडिंग इत्यादि में डेवलपमेंट में क्या होता है, बिजनेस का अपना योगदान होता है ना। डिजाइनिंग में बिजनेस का योगदान होता है। तो कहीं किसी के भी चार्ट में बिजनेस का संबंध कहीं के 10th लॉर्ड से, लग्न लॉर्ड से संबंध बनता है, बनना चाहिए, तभी वो ना सीएस में जाएगा। अगर मान लीजिए सीएस में एडमिशन ले भी लिया तो अपना उसका क्रिएटिविटी ना, देखिए कोई भी चीज, मान लीजिए किसी को कोई चीज डेवलप करने के लिए दे दिया जाए, सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, ऐप डेवलप करना हो, वेबसाइट डेवलप करना हो, तो क्रिएटिविटी होना चाहिए। क्रिएटिविटी कौन से भाव से आता है? 5th भाव से आता है ना। 5th भाव से क्रिएटिविटी आता है। तो 5th भाव, 5th 11 अगर चार्ट में नहीं है, 5th भाव का संबंध लग्न से नहीं बन रहा है, तो किसी न किसी प्रकार से 5th का संबंध, मतलब 5th 11 और 5, 11 अगर चार्ट में अधिकतर प्लेनेट से जुड़ रहा है, 5th भाव आ रहा है अधिकतर प्लेनेट में, तो क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। और फिर वो ज्यादा अच्छे से जो है किसी भी चीज को डेवलप कर सकता है। तो उसका दिमाग ही नहीं चलेगा। जो लोग किताबी कीड़े होते हैं, किताब से पढ़ा और फिर वही लिख के आ गए, ऐसे लोग क्रिएटिव माइंड के नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ अपना भी रिसर्च लगाना चाहिए, कुछ अपना भी प्रयास करना चाहिए, कुछ नया भी क्रिएट करना चाहिए। तो कॉपी मास्टर जो लोग होते हैं वो 4, 11 वाले होते हैं। एजुकेशन तो है, लेकिन 5 का भाव है तो व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होता। लेकिन वीनस का संबंध जब भी जुड़ जाता है लग्न से, अगर 5, 11 ना भी हो, वीनस से संबंध जुड़ जाता है, तो क्रिएटिविटी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर चार्ट में देखा जाए तो केतु को सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो एजुकेशन भाव को हम एक्टिवेट करते हैं पहले, यहाँ पे कौन कौन से आते हैं। ठीक है, समझने में आसानी होगी। तो देखिए क्या रहा, केतु में आ रहा 4, 5, 9, 11। ठीक है, यहाँ पे 10 को नहीं लिया इन्होंने, लेकिन अनुभव में आता है कि 10th भाव भी चूंकि प्रोफेशन का है, तो ये भी पॉजिटिव भाव में आता है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन एजुकेशन में इसका कोई रोल नहीं है 10th भाव का। लेकिन अगर 11 नहीं है और 10th है, तो भी जो है उसका अपना रोल अदा करता है 10th भाव भी एजुकेशन में। तो 4, 5, 9, 11 है। 4, 5, 9, 10, 11 है। 4 भाव आपके वीनस में दिख रहा है, और 10 भी है यहाँ पे, है ना। चलिए 4 नंबर है। सन में गुरु छः जी आठ बारह है। जुपिटर का है और इसका? जुपिटर का है इसका? जुपिटर में नहीं, अभी हमने केतु में बताया है, फिर वीनस में बताया, फिर सन में बताया नहीं, है। सन में साथ छः आठ जुपिटर नहीं लिखा है गुरु जी। अच्छा, इसमें है 12वें भाव। ठीक है सर। ठीक है, और ठीक। 4 नंबर यहाँ पे एक्टिवेट है। एक 4, 10, 4, 10 है कम से कम। मून में, मून बहुत ज्यादा बुरा इनका है, चंद्रमा बहुत ज्यादा बुरा है। 6, 12, 8, 6, 8, 12 है। तो चंद्रमा इनका जो है ना 6ठे भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा जब भी इनको लगेगी, तो हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्दी जुकाम ज्यादा इनको होता है क्या, अरुण जी? तो छठा, 6ठे भाव में चंद्रमा बैठा। चंद्रमा जो है दशा अंतर्दशा प्रतिदशा इनका हेल्थ के लिए काफी बुरा जाएगा। और सर्दी जुकाम चंद्रमा से ही रिलेटेड होता है। सर्दी से में जो भी ज्यादा बीमारियां होती हैं, सर्द लगने से जो बीमारियां होती है, वो जो है मुख्य रूप से
उसमें रहेगा इनका। तो माता के हेल्थ में भी कहीं न कहीं समस्या आ सकती है, अगर एट्थ भाव का स्वामी भी बुरा हो तो, मतलब मंगल। मंगल में 6 8 12 है। चंद्रमा में ब्लड से रिलेटेड समस्याएं इनको हो सकती हैं। चंद्रमा जो है तो हेल्थ में ब्लड से रिलेटेड समस्याएं, चूंकि मंगल भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। ठीक है। अगर ये दारू, शराब, सिगरेट इत्यादि लेते हैं तो ब्लड से रिलेटेड समस्याएं भी इनको हो सकती है, क्योंकि मंगल खराब हो गया। मंगल ब्लड का कारक है, चंद्रमा ब्लड का कारक है, जुपिटर भी ब्लड का कारक माना जाता है। ठीक है। 3 प्रकार के ब्लड होते हैं, येलो ब्लड, व्हाइट ब्लड और रेड ब्लड सेल्स। तीनों में 6 8 12 है, तो ब्लड से रिलेटेड समस्याएं बढ़ सकती है। इस चीज की सावधानी नहीं बढ़नी चाहिए। अब आते हैं एजुकेशन पे। तो चंद्रमा एजुकेशन के लिए ठीक नहीं है। मंगल एजुकेशन के लिए ठीक है, 4 10 है यहाँ पर, 8 नंबर भी है। राहु में 4 10 है, लेकिन नक्षत्र लेवल, सबलॉर्ड लेवल कमजोर है, तो राहु ठीक नहीं है। जुपिटर में देखा जाए तो जुपिटर एजुकेशन का कारक होता है, और यहाँ भी 5 9 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। सैटर्न में सिर्फ 11 11 है। तो सैटर्न सैटर्न जो है 11 भाव में बैठ के फिफ्थ भाव को देख रहा है ना, लग्न को देख रहा है और एट्थ को देख रहा है। तो सैटर्न यहाँ पर कुछ कारक बना हुआ है 11th में बैठ करके। ठीक है। और मरकरी कमजोर अवस्था में है। ठीक है। अब जो है देखा जाए तो बहुत बढ़िया जो है चार्ट। सर जो मंगल है ये 10 12 दिखा रहा है, और 10 में शनि भी बैठा हुआ है, साथ में राहु भी बैठा हुआ है। तो मंगल और शनि राहु का कांटेक्ट तो हो रहा है। राहु है जो फिर वो कंप्यूटर नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर के आप लिए। ऐसे ऐसे मत देखिए। आप देखिए ऊपर वाला प्लेन जो है, लग्न कुंडली, ऊपर वाला चक्र जो है उसको देखिए, जिसमें शनि 11वें भाव में है और राहु 10th भाव में है। तो युति जो है वो तो हमें नक्षत्र चार्ट में दिख जाता है। बाकी लग्न कुंडली में शनि जो है 11th में बैठा है और 5th भाव को प्रभावित कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो बहुत बढ़िया चार्ट है। हेल्थ के हिसाब से नहीं है, और एजुकेशन के हिसाब से भी बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है। बहुत बढ़िया नहीं है। और बस एक चीज की इसमें अच्छी बात है कि 10वां नंबर हर जगह एक्टिव है। ठीक है। 4 के साथ 10 नंबर एक्टिव है, लेकिन 6 12 भी एक्टिव है। 6 12 सर ये भी। अब्रॉड चले तो ज्यादा बेटर होगा ना, ये अब्रॉड होके जाके काम करे तो ज्यादा बेटर होगा ना। हाँ, इनको ना, इनको इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है। पढ़ाई के बाद से इनको बाहर जाने का ही प्रयास करना चाहिए, या बाहर जाएंगे भी। कारण क्या उसके पीछे? क्योंकि 9th भाव विदेश का होता है, 9th का लॉर्ड 12th में बैठा है और 3rd भाव पे दृष्टि दे रहा है। ठीक है। और फोर्थ तो मंगल जो है यहाँ पर 3 9 12 भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। मंगल के साथ सन भी बैठा है, जुपिटर भी बैठा है, मरकरी भी बैठा है ना। अधिकतर प्लेनेट 12वें भाव में बैठे हैं। दूसरा क्या है कि एज पर वैदिक ज्योतिष 4th भाव पीड़ित है राहु केतु से, तो इनको रहने नहीं देगा। और अगर अपने घर पे रहेंगे तो दुखी रहेंगे। अगर इन्होंने जन्म स्थान को त्याग नहीं किया तो दुखी रहेंगे। तो इनको प्रयास करना चाहिए कि विदेश ही रहना चाहिए। वहीं जो है अपना विदेश में ही रोजी रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है। वीनस लग्न में है तो क्रिएटिव तो रहेंगे ही रहेंगे। क्रिएटिविटी का कारक भी जो है वीनस ही होता है। तो सीएस इन्होंने चुना है। ठीक है। और 4 10 एक्टिव है राहु में। 2 4 10 एक्टिव है। 8 नहीं है, 12 है यहाँ पे। तो एक तो हेल्थ के लिए राहु खराब है, दूसरा एजुकेशन के लिए ठीक है ना। अभी जो दशा, चूंकि 20
11th 12th पास करते हैं 16 साल की उम्र में, 16 17 साल में। तो इनका थर्ड ईयर होगा या सेकंड ईयर है? मरकरी 2025 तक है। मरकरी में आप पाएंगे कि 10 11 एक्टिव है, बाकी 4 5 एक्टिव नहीं है। तो 10 11 भी अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। 10 11 इसके भी चार्ट में होता है, बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, लेकिन ये कहिए कि बहुत बढ़िया टॉपर लड़के रहे हैं ये, वैसा दिखता नहीं है ना। ये 4 5 11 जो होता है ना, तो वो टॉपर बच्चे होते हैं। वो चीजें नहीं दिख रही है, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे रहे होंगे ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक है। राहु केतु, केतु इनका अच्छा है, और लेकिन वो 25 के बाद है। तो 25 तक तो इनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है। पढ़ाई लिखाई के लिए इनको थोड़ा सा प्रयास करते रहना चाहिए, राहु के बीज मंत्र वगैरह जपते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या जो हेल्थ रिलेटेड समस्या जो है दिख रही है 1 6 12 में के कारण, राहु में, राहु ऐसी हेल्थ समस्या देता है। तो पढ़ाई लिखाई में डिस्टरबेंस ना हो, इनको राहु के बीज मंत्र कम से कम 108 बार सोते समय, सुबह उठ करके 108 बार और सोते समय 108 बार जरूर करना चाहिए। 10 मिनट 11 मिनट सुबह, 10 मिनट 11 मिनट शाम को। ठीक है। 5 भाव का पूरी तरह से अभाव है इनके चार्ट में, केतु के अलावा किसी भी प्लेनेट में 5 नंबर एक्टिवेट नहीं है ना। जुपिटर और केतु 2 प्लेनेट में है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसको नहीं कह सकते। सिर्फ केतु में 5 4 5 11, 4 5 9 11 एक्टिव है, और जुपिटर में 4 5 4 9 5 9 10। टाइमिंग तो ठीक ही है। 7 12। एडमिशन 2021 नोएडा। अच्छा, 2021 में एडमिशन हुआ है, एडीए 2021। सेकेंड ईयर है अभी ना। हम्म। अभी इनका पूरा हुआ नहीं है, इसका सीएस कंप्लीट नहीं हुआ है, और कोई रुकावट ना आए, कोई समस्या ना आए, तो इसलिए इनको ध्यान देना है कि अगर हो सके तो सफाई कर्मचारी कोई भी हो, कोई भी मजदूर हो, है ना, उसके पैसे नहीं रोकना, क्योंकि शनि इनका कहाँ पे है? 11th भाव में है। तो जो लोग, कुछ लोग बच्चे स्टूडेंट होते हैं, बस में जाते हैं, किराया नहीं देते, या फिर रिक्शे वाले का कम पैसा दे देते हैं, है ना, सफाई कर्मचारी को पैसे नहीं देते, वो सब चीज का ध्यान रखना है। अगर ये 10 रुपए मांगे तो 10 रुपए दे दें, उसमें नाकानी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तो मांगते नहीं है ना, 10 है तो 15 मांग लेंगे, तो उसको दे देना है, मना नहीं करना है। ठीक है। अगर वो मना करेंगे तो भाग्य रूठ जाएगा, रुपए धन लाभ, जो कहीं की लाभ की स्थिति कमजोर होती जाएगी, और हेल्थ रिलेटेड समस्याएं बढ़ जाएंगी, है ना। तो शनि को खराब नहीं करना। शनि से रिलेटेड चीजें जो भी हैं, मजदूर है, लेबर है, जो राहु और शनि, ये उनको देते रहना है। कोई भी चीज हमें उनका रखना नहीं है, बल्कि 10 मांगे तो 12 रुपए दे दें, है ना, उनको दान करते रहना है, और राहु के बीज मंत्र करते रहना है। तो ये है चार्ट इनका। कोई स्पेशल चार्ट जो बच्चा पढ़ने में पूरी तरह से, इनके चार्ट में एक अच्छाई है। अच्छाई क्या है कि लग्नेश जो है जुपिटर के साथ है। ठीक है। और लग्न में वीनस बैठा है, तो लग्न की रक्षा जो है सूर्य, शुक्र और गुरु, शुक्र और गुरु कर रहे हैं। मंगल इनका जो है नीच का है। ठीक है। मरकरी भी इनका 12वें भाव में है, तो मरकरी का भी प्रभाव सूर्य को मिला है। तो सूर्य के साथ जो है लग्नेश है, गुरु है, मरकरी है, और भाग्येश। भाग्येश मतलब मंगल। ठीक है। मरकरी मतलब सेकंड का लॉर्ड। और ओहो, एक योग आता है, अभी आप लोगों को योगों पे चर्चा की जाएगी। एक योग आता है, अखंड साम्राज्य योग। ठीक है। अखंड
साम्राज्य योग। ज्योतिष की में जब प्रोफेशनल ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में हमें योगों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। तो चार्ट में तो जो कॉम्बिनेशन है वो हमें देखना कि एजुकेशन कैसा होगा, लेकिन योगों पे भी हमें चर्चा करें। योग होता है तो व्यक्ति एन किन प्रकार वहां पर पहुंच जाता है, जिसके लिए व्यक्ति की जिस लायक जिस जो योग कुंडली में बना हुआ उसके अनुसार। तो इनके जो योग है वो अखंड साम्राज्य योग जो बनता है वो उसके लिए होता है सेकंड भाव, 11th भाव और 9th भाव। ठीक है, सेकंड भाव, 9th भाव और 11th भाव। सेकंड भाव क्या है, धन का कारक है। 9th भाव क्या है, धर्म धर्म का कारक है, भाग्य का कारक है। और 11 भाव दान का कारक है, इच्छा पूर्ति का भी कारक है, लाभ भाव का भी कारक है ना। तो 11 भाव जो होता है लाभ होता है, लेकिन हम दान पुण्य का भी भाव माना जाता है। प्रकृति का नियम है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। ठीक है, हम अगर किसी को कुछ भी देंगे तो वो उसका कई गुना होकर के वापस आता है। ठीक है, प्रकृति किसी का चीज रखती नहीं है। प्रकृति के नियम इस प्रकार से बने हुए हैं, हमें लगता है कि हम किसी व्यक्ति को दान दे रहे हैं तो हमारे पास से 100 रुपए हमने दान दिया तो 100 रुपए चला गया, लेकिन वो 100 रुपए जाता नहीं है। वो घुमा फिरा करके आपके पास 1000 2000 रुपए करके वापस आ जाएगा। कहाँ से आएगा, वो ईश्वर ने रचना रच रखी है और अपने आप आता है। वो अपने आप रास्ता बन जाता है पैसे आने के लिए। तो जब हम धर्म करते हैं तो उसका वो लौट करके आता ही आता है। धर्म करने वाला कभी व्यक्ति गरीब नहीं रहता, दानी व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। तो और लेने वाला हमेशा गरीब रहता है। दान लेने वाला व्यक्ति बिना कर्म के बिना कर्म के दान लेने वाला व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है। ठीक है, आप समझिए कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति है, वो क्या करता है, मेहनत करता है ना, मेहनत करता है और फिर वो उस बदले में उसे सैलरी मिलती है, लेकिन वो हमेशा गरीब रहता है। और जो देने वाला है मालिक, वो हमेशा अमीर रहता है। राजा हमेशा दान देता है और बाकी लोग लेते हैं, लेकिन राजा कितना भी देता है वो अमीर ही रहता है ना। तो प्रकृति का नियम इस तरह से बनाया गया है, अगर हम किसी को बुरा भला कहेंगे तो वो बुरा भला उससे कई गुना वापस करके हमें मिलता है। किसी को हम आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद स्वरूप बहुत सारी चीजें हमें वापस मिलती है। ठीक है, जाता कुछ नहीं है, सब लौट के आता है। तो सेकंड भाव, 11th भाव जो है हमारा दान धर्म का है। जो भी चीजें हम दान धर्म करेंगे, उस भाव में जो प्लेनेट बैठे हैं उससे रिलेटेड व्यक्तियों को तो कभी हमें दान लेना नहीं चाहिए, बल्कि उनको देना ही चाहिए, उनका पैसा रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस चार्ट में क्या है, हम बात करें अखंड साम्राज्य का। अखंड साम्राज्य का नोट्स भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। वो योग बनता है सेकंड भाव से, 9th भाव से और 11th भाव से। इनका संबंध अगर लग्न से बनता है, कैसे बनता है, लग्न से बनता है या लग्नेश से बनता है, तो अखंड साम्राज्य योग बनता है। ठीक है, अब सेकंड भाव का मालिक देखिए कौन है, बुध है। 11th भाव का स्वामी कौन है, बुध है। 9th भाव का स्वामी कौन है, मंगल है। और लग्न का स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य है। तो इन तीनों के स्वामी, और इनमें से कोई एक गुरु हो, इनमें से कोई एक गुरु हो, दूसरे का स्वामी, 11th का स्वामी और 9th का स्वामी में से कोई एक गुरु हो, और वो लगने से संबंध बनाए, लगन से संबंध बनाए, तो ऐसा व्यक्ति अखंड साम्राज्य का मालिक होगा। अगर इनमें से कोई गुरु ना हो तो फिर इनके साथ गुरु बैठा हो या दृष्टि में हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेकंड का स्वामी बुध, 11th का स्वामी बुध, 9th का स्वामी मंगल, लग्नेश सूर्य के साथ 12वें भाव में बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, मंगल और बुध, और साथ में गुरु भी बैठ गया है। साथ में गुरु भी बैठ गया है। तो क्या बना, अखंड अच्छा, गुरु कौन सा है, 9th का स्वामी भी है, सॉरी 5th का स्वामी भी है। ठीक है, 5th का स्वामी है, तो फिर इनके चार्ट में बहुत बढ़िया अखंड साम्राज्य योग बना हुआ है। अगर यही लग्न में बनता तो और ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन 12वें भाव में बना है, तो ऐसे लोग विदेश में, 12वां भाव किसका होता है, विदेश भाव होता है, हॉस्पिटल भाव होता है, जेल भाव होता है। ठीक है, तो अगर ये दान धर्म करते रहेंगे,
किसी का पैसा नहीं रोकेंगे, ईमानदारी से काम करते रहेंगे, मेहनत से काम करते रहेंगे, तो भविष्य विदेश में रहेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि शनि हमारा किसका धर्मराज माने जाते हैं, शनि धर्मराज माने जाते हैं, धर्मराज की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ये 11th भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं। तो अगर हमने कभी भी गलत काम किया, गलत तरीके से पैसा कमाया, तो ये निगेटिव फल भी देने से नहीं, निगेटिव फल भी मिल सकता है ना, 12वें भाव का फल भी मिल सकता है, नुकसान हो सकता है हमारा। और जो हमारा 1, 6, 8, 12 भाव बहुत सारे एक्टिव है ना, 6, 12, 6, 12, 6, 12 हेल्थ रिलेटेड समस्याएं ना। और 1, 4, 8, 12 देखे है ना, 1 मिनट, जेल, जेल भाव 3, 12, 8, 12, 3, 4, 3, 8, 12, 2, 3, 8, 12, 3, 12, 3, 8, 12, 3, 8, 12, 8, 12, 3, 8, 12 एक्टिव है। और 3, 8, 12 है। मतलब अधिकतर प्लेनेट ना 6, 12 इनके बता रहे हैं। ठीक है, 6, 8, 12, 6, 12, 6, 8, 12 बता रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर होते तो वो माफ हो जाता, डॉक्टर है नहीं, है ना। तो सिर्फ 8वां भाव इनके लिए अच्छा माना जाता है, इंजीनियर के लिए। अगर 8, 12 है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। चलिए 8, 12 दोनों हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अगर थोड़ा सा निगेटिव काम करेंगे तो समस्या भी, हेल्थ रिलेटेड समस्या, कुछ और अन्य रिलेटेड समस्या, है ना। तो 4, 8, 12 जो होता है वो भी जो है अच्छा नहीं माना जाता है। और शनि खास करके 11th में हो तो हमें किसी का पैसा रोकना नहीं चाहिए, किसी का पैसा हमेशा दान धर्म करते रहना चाहिए। तो भविष्य ठीक है इनका, अखंड साम्राज्य योग बहुत बढ़िया बना हुआ है, और काफी अच्छा पैसा कमाएंगे, है ना। क्योंकि योग यहाँ पे लागू हो गया, इसलिए बहुत अच्छा हो गया चार्ट, है ना। लेकिन 6, 8, 12 बहुत ज्यादा है, तो हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए, ठीक है। और इनके लग्न से कितने सारे प्लेनेट एक्टिवेट है, समझिए। राहु को छोड़ करके, ठीक है, राहु को छोड़ करके लगभग सभी प्लेनेट एक्टिवेट है। कैसे? केतु की दृष्टि भी लग्नेश पर है, सूर्य पे है। चंद्रमा की दृष्टि लग्नेश पे है। सेकंड का मालिक लग्नेश के साथ बैठा है। फर्स्ट में वीनस बैठा है, थर्ड का स्वामी होकर के लगन में ही बैठा है। फोर्थ का स्वामी जो है लग्नेश के साथ बैठा है। नाइन्थ का स्वामी लग्नेश के साथ बैठा है। 10th का स्वामी का लगन पे दृष्टि है, शनि का। 7th के स्वामी के लगन पे दृष्टि है। 12th का स्वामी लग्नेश के साथ बैठा है। 9th का स्वामी लग्नेश के साथ बैठा है। और 10th का स्वामी खुद लग्न में बैठा है। ये एक वो दूसरा योग बनता है, जब लग्न का 10th का स्वामी लग्न में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेहनत से, अपनी मेहनत से, और अपने मुकाम को हासिल करता है। बहुत ज्यादा मेहनती होता, कर्मठी होता है। कह सकते हैं कि ये दिमाग उतना बढ़िया तो नहीं है इनका, क्योंकि 5 का अभाव है, 4 का बहुत ज्यादा, 4, 10 ही है, 4, 11 नहीं है कहीं भी। तो मेहनती है ना। वो इंटेलिजेंसी जो हमें चाहिए वो 5 से जो मिलता है वो तो नहीं है। वो सिर्फ बीनस के लग्न में बैठने से आया है। लेकिन मेहनती है ये, है ना। तो अपनी मेहनत से, अपने कर्मठता से किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो लग्न का संबंध अगर 10th से बने तो इस प्रकार की प्रिडिक्शन आता है, ठीक है। तो योग बना हुआ है, अच्छा ठीक है। चंद्र केंद्र में योग भी बना रहा है सर, इसकी भी दिक्कत आएगी ना। नहीं, आप समझिए ना, ज्योतिष में ये कहा गया है कि जो केमद्रुम की परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पे दृष्टि देखिए बहुत सारे प्लेनेट का है, ठीक है। सूर्य का है, मंगल का है, जुपिटर का है, मरकरी का है ना। यहाँ पे गज केसरी योग भी बना हुआ है। क्या बना है? गज केसरी योग। चंद्रमा से जब आवाज कट गई सर। केंद्र में जुपिटर होता है तो गज केसरी योग बनता है ना। तो गज केसरी योग भी बना है। मतलब सारे अधिकतर प्लेनेट का संबंध
एक दो तीन चार, चार प्लेनेट का संबंध मरकरी चंद्रमा आवाज से, कट गई सर। चार प्लेनेट का संबंध चंद्रमा से बना हुआ है। ठीक है, तो गजकेसरी योग बना हुआ है, मतलब अच्छा, इसमें केंद्रुक योग का फल लागू नहीं होगा। अगर चंद्रमा के आगे आगे पीछे कोई प्लेनेट ना हो और चंद्रमा पर कोई दृष्टि भी ना हो खास करके ना, तब वो पूरी तरह से लागू होता है केंद्रुक योग। वो चीज है नहीं, दृष्टि है बहुत सारे प्लेनेट की। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी गुरु जी जी, अभी आए। आ गए सर। तो केमद्रुम योग का जो नियम होता है ना, वो चंद्रमा के आगे पीछे कोई प्लेनेट ना हो ना, तो वो चीजें तभी पूरी तरह से लागू होती है कि जब चंद्रमा पे कोई अन्य प्लेनेट की दृष्टि भी ना हो। ठीक है, युति भी ना हो, तभी वो लागू होती है। यहाँ पर चार प्लेनेट की दृष्टि है चंद्रमा पे, इसलिए वो योग लागू नहीं होता होगा। ठीक है, खाना बनाता हूँ। ठीक है, चलिए कोई चार्ट और ठीक है है? सर। कोई ऐसा चार्ट जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो? बेटा कॉपी देना मेरा, सॉरी। सर मैं पोस्ट करूं एक? दीजिए, कोई बात नहीं, रहने दो, जी सर, जी सर। दीजिए। सर ग्रुप पे पोस्ट कर दिया मैंने ना चार्ट, वो उसकी डिटेल ना, बर्थ डिटेल। सर आज नेटवर्क प्रॉब्लम थी, वीडियो भेज दीजिएगा। 18 फरवरी 2003। देखते हैं ये चार्ट कैसा है। ठीक है, 251 025100। सर 18 नहीं है सर, सर 15 है, 15 फरवरी। ठीक है, MWRUT। हाँ ठीक है, थोड़ी सी कई बार देखने में दिक्कत हो जाती है। 15 फरवरी 2003। देखिए यहाँ पे मंगल लग्न में है, स्वराशि का मंगल है। जुपिटर, एजुकेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए हमें गुरु का देखना जरूरी है। गुरु उच्च का होकर के चंद्रमा के साथ, चंद्रमा यहाँ पर स्वराशि का होकर के, गुरु उच्च उच्च का होकर 9th भाव में बैठा हुआ है। और बुध, बुध यहाँ पे 3rd भाव में बैठा है। लग्नेश मंगल लग्न में बैठा है। तो यहाँ पे गुरु बहुत बढ़िया है एज पर वैदिक ज्योतिष। चंद्रमा बहुत बढ़िया है एज पर वैदिक ज्योतिष। मंगल यहाँ पर बढ़िया है एज पर वैदिक ज्योतिष। सूर्य बहुत बढ़िया है। ठीक है, केंद्र में है। तो केंद्र में शनि भी बैठा है, तो एक दो तीन, तीन प्लेनेट केंद्र में है। दो प्लेनेट त्रिकोण में है। वीनस जो है 2nd भाव में है। ठीक है, 3rd में मरकरी है। लगभग 6 प्लेनेट काफी अच्छे, 6 प्लेनेट अच्छे हैं, 7 प्लेनेट। अब जो है नक्षत्र चार्ट को एक बार चेक करते हैं
ये कैसा है? मरकरी की दशा चल रही है अभी प्रेजेंट में, कैसा है एजुकेशन के हिसाब से? एजुकेशन में हम क्या देखते हैं, 4 5। केतु को पहले पकड़ते हैं, केतु कैसा है, 2 4 5। तो एजुकेशन के हिसाब से 2 4 5, 2 4 5, 4 5 यहाँ पर ये पकड़ रहा, 2 नंबर नहीं पकड़ रहा। तो देखा तो एजुकेशन के लिए दूसरा चौथा या पांचवा भाव ही मुख्य रूप से होता है, 4 5 9। ठीक है, दूसरा भाव का उतना बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो 4 5 हमें केतु में मिल रहा है। 11 नंबर 5 11, 5 11 किस में मिला, वीनस में। 5 4 5 9 किस में मिला, सन में। चंद्रमा यहाँ पे अच्छा नहीं है। मंगल में हमें 5 11 देखने को मिला, 2 5 11। राहु में हमें 5 11 5 11। जुपिटर में 4 2 4 10। तो जुपिटर भी ठीक है। देखिए यहाँ ना कॉम्बिनेशन जो अनुभव से हमारा जो है वो यही बताता है कि हमें दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव और 11वां भाव अच्छा होता है। और 11 की जगह 10 भी है तो भी अच्छा माना जाता है। तो जुपिटर में जैसे कि हमें सिर्फ 4 नंबर दिख रहा था, 2 4 10, इसको हम लेंगे। 2 4 10 अगर है तो एजुकेशन अच्छा होगा बच्चे का। ठीक है। सैटर्न में हमें 5 है। सैटर्न उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन यहाँ पे 6 8 12 भी नहीं है। मरकरी में हमें क्या है, 2 9 11, मरकरी काफी अच्छा है। ठीक है। तो लग्न में कौन सा प्लेनेट है, मंगल है। लग्न को पहले हम ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या दिखा रहा है, 2 5 11, है ना। लग्न में मंगल है जो पूरा 2 5 11 बता रहा है। ठीक है। लग्न को कौन सा प्लेनेट देख रहा है, शनि देख रहा है। शनि को देखते हैं, शनि 5 नंबर बता रहा है, 1 5। यहाँ निगेटिविटी नहीं है। और केतु है लग्न में, केतु है लग्न में। केतु क्या बता रहा है, 2 4 5। 2003 का जो है चार्ट है ये। अभी बच्चा हो गया 19 साल का। ठीक है। गुरु जी अभी क्या कर रहा है ये? 1 मिनट, 1 मिनट। तो पहले हम इसके पीछे का देखते हैं कि पीछे बच्चा कैसा रहा पढ़ाई लिखाई में। ठीक है। ये 2003 में जन्म हुआ, 5 साल का बच्चा जाता तो पहली क्लास में जाता है, 4.5 साल 5 साल में। तो वहां से हम देखना शुरू करते हैं, 5वीं साल का पास करता है ये, 10 साल की उम्र में पास कर लेता है। तो 2003 में जन्म हुआ, 2013 में आ जाते हैं। और जब 6 क्लास में आएगा तो 2014 में 6 क्लास में आएगा, है ना। 2013 14 में 6 क्लास में आएगा। तो सैटर्न मून, सैटर्न कैसा है इनका, 5 नंबर है, 3 नंबर है, निगेटिव तो नहीं है कहीं भी किसी भी तरीके से। और राहु के साथ बैठा है, तो राहु में 5 11 है। ठीक है, ठीक है। 8 नंबर यहाँ पे नक्षत्र लेवल पे है। अच्छा, मून, मून अच्छा नहीं है। मंगल 5 11 है। सेकंड में थर्ड ईयर में होगा शायद। किसका देख रहे हैं? मेरठ की का है कोई? तो देखा जाए बच्चा जो है ये बहुत बढ़िया तो पढ़ाई लिखाई में नहीं है ना। लेकिन हाँ खराब भी नहीं है, मीडियम बच्चा है ये। तो पढ़ाई लिखाई में अरे आवाज के हिसाब से बहुत जो है अच्छा चार्ट तो नहीं कहा सकता। हाँ, ये चार्ट जो है 8 नंबर, मंगल में 8 नंबर एक्टिव है। और जुपिटर में 8 नंबर एक्टिव है। मरकरी में 8 नंबर एक्टिव है। 10वें सूर्य जो है इनका, सूर्य का जो है 10म भाव पे दृष्टि है। 10वें सूर्य की 10म भाव पे दृष्टि है।
और दसम भाव से किसका संबंध बन रहा है? टीचिंग का, बुध का, बुध का, छह का, सैटर्न मंगल, सैटर्न मंगल, सैटर्न मंगल, 3 8। जुपिटर। क्या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहा है क्या बच्चा ये? सर ये तो सर बहुत ही मतलब बहुत पढ़ाई में बहुत परेशान करती है सर। इसको एपिलेप्सी भी थी, इसको बीमारी भी नहीं है, 3 से पीछे करवाया था इसको। अच्छा, अभी तो पीछे चल रहा 10th है? का दिया इसने, 11th में है। हाँ इतना सर पीछे? बिल्कुल सर, एपिलेप्टिक है। हाँ सर एपिलेप्सी थी इसको, बहुत परेशान रही है ये 5 साल तक। 5 साल तक परेशान था, परेशान किया था? बहुत, हाँ बहुत, मतलब हॉस्पिटल का चक्कर नहीं छोड़ा था इसने बिल्कुल। ये कह सकते हैं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी, है ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब एपिलेप्सी थी इसको, जो हाँ। मिर्गी के दौरे नहीं होते, वो है। मतलब दवाई अभी भी चल रही है सर। मिर्गी का बट जो सर दौरा बिल्कुल होता नहीं है पड़ा। वो होता है सैटर्न, नहीं, शनि और बुध, शनि, सूर्य और बुध, या मंगल बुध के साथ। कारण इनका कहाँ पे है? इनका तो कहीं ऐसा संबंध दिख नहीं रहा। हाँ सर, कहीं से ऐसा दिख ही नहीं रहा था सर। बट प्रॉब्लम है, मतलब दवाइयां अभी भी खा रही है, बट फोकस नहीं है बिल्कुल भी। मतलब पढ़ाई में बिल्कुल फोकस नहीं है। उसकी पढ़ाई के मम्मी लिए बहुत नहीं, परेशान। पढ़ाई में कैसा है? नहीं, चलिए पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं, है ना? पढ़ाई में तो हाँ पीछे नहीं चल सर, रहा है, नहीं हेल्थ अच्छा। रिलेटेड। हाँ अच्छा, पढ़ाई ना में मन सर, नहीं नहीं है लगता? ठीक, बिल्कुल भी, बिल्कुल मन नहीं। ठीक है। तो अभी अभी जो है, जब मंगल की दशा, मरकरी की दशा शुरुआत हुई है 2020 से। कब से? मार्च से, मतलब अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा था पीछे 1 साल 2 साल से। अभी भी समझिए है, लेकिन स्कूल तो खुल चुके हैं। तो 2021 और 22, 2021 22 कैसा रहा? सर और कोविड अभी की वजह प्रेजेंट से तो में? बहुत ही बेकार रहा है। तो बहुत ही अच्छा, बेकार ही रहा है, क्योंकि बच्चे बिगड़ गए हैं बिल्कुल। बिल्कुल बिगड़ हाँ, गए मतलब हैं अच्छे बच्चे, बच्चे भी उसी बिगड़ वजह से गए ज्यादा 2 सालों दिक्कत में हो रही तो। है। अच्छे बच्चे हाँ भी मतलब बिगड़ गए। उसका असर भी है, मतलब उसका असर भी ना जैसे होता है, एक नेगेटिव ही पड़ा, ये मान के चलिए। हाँ, ये 2 साल तो काफी बुरा गया। अच्छा, अभी अगस्त के बाद से जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि मरकरी में केतु, केतु जो है में, तो चलिए नक्षत्र लेवल पे कुछ है नहीं। केतु, मरकरी में केतु, मरकरी लेकिन ठीक है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ये बच्चा पढ़ाई लिखाई में अब अच्छा हो जाएगा, तो है मतलब ना? 11th में, तो हाँ 11th में हाँ, अब आप। अच्छा हो जाएगा। कारण क्या उसके पीछे समझिए कि भाव तो एक्टिव है, भाव तो एक्टिव है, सब में 5 11 लगभग है, 5 11 एक्टिव है, 4 5 11। जी सर, जुपिटर जी थोड़ा सा सर, जी कमजोर है सर। इनका, लेकिन ठीक है, ओके। उतना खराब भी नहीं है। बुध इनका अच्छा है, तो इनका एजुकेशन ठीक हो जाएगा। और केतु की अंतर्दशा जब खत्म होगी ना, केतु चौदह नक्षत्र लेवल पे कमजोर है ना? यहाँ 11 भी नहीं है, 10th भी नहीं है, और नक्षत्र लेवल पे एजुकेशन के नंबर भी नहीं है, सब लाड़ पे भी नहीं है। मरकरी ठीक ठाक है। तो जो ही वीनस की दशा जी आएगी, सर। वीनस की अंतर्दशा आएगी, उसके बाद से ये पढ़ाई लिखाई में ठीक हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर ठीक है इनका। और सन भी आगे 5 5 9, ठीक है, अच्छा है। तो
जो ही अगस्त 23 के बाद से पढ़ाई लिखाई इनका ठीक हो जाएगा। अभी अभी आपने बताया किसमें, 11th में? जी सर, जी सर, जी सर। तो अभी अगस्त 23 के बाद से, अगस्त 23 के बाद से पूरी तरह से इनका लाइफ एजुकेशन को लेकर के चेंज हो जाएगा, है ना। और तो ठीक है तेईस सर। शुरुआत हो चुका है, 8 महीने और 12th का एग्जाम जो है, जो भी देंगे ये, उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा। हाँ सर, मेन तो सर वही क्लास है सर, सीधी सी बात हाँ, है सर, अगर उसमें रिजल्ट वही अच्छा आएगा, दिक्कत क्योंकि हो प्लेनेट जाती है। ना, प्लेनेट अपना काम जरूर करते हैं, प्लेनेट अपना काम जरूर करते हैं। बस ये थोड़ा सा समझिएगा, जो हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ना बीनस में आप देखेंगे ना, 11 ऊपर लिखा है और नक्षत्र पे 11 है और सम्राट पे 5 है ना। ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं करता है, जबकि ये 5 अगर ऊपर होता ग्रह लेवल पे और नक्षत्र लेवल पे 11 होता, सम्राट पे 11 होता, तो ये और ज्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन जी सर, फाइव जी इलेवन अगर सर। है तो वो अपना काम करेगा, बुरा फल तो नहीं देगा, कम से कम कुछ पॉजिटिव ही देगा। तो 5 ऊपर हो 11 नीचे हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ भी 5 11 है तो ठीक है। और बिजनेस जो है इनका बहुत अच्छा है एजुकेशन को लेकर के। हेल्थ रिलेटेड देख भी भाव यहाँ पे एक्टिव है, 1 6 12 है, लेकिन 5 11 है तो हेल्थ जो 1 6 12 है उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। शनि की जी दशा, सर, जी सर। शनि की दशा थी पहले, तो शनि की दशा तो आपको ही पता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देता ही देता है, किसी का भी हो। सर बचपन में हाँ अगर सर, वैसे भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट है ना ये सर। अगर वैदिक ज्योतिष में माना जाए ना, रेट्रोग्रेड प्लेनेट ना वैसे अच्छे होते होंगे, बट मतलब मेडिकल इश्यूज अगर देते हैं ना ये, तो ठीक नहीं होती जल्दी से चीजें। रेट्रो नहीं, मतलब रिपीट होती रहती है। शनि की दशा किसी की भी हो, है ना, केतु की दशा किसी की भी हो, तो अगर बचपन में मिल जाता तो हेल्थ प्रॉब्लम तो रहता ही रहता है। शनि तो वैसे भी हेल्थ का कारक है, नेगेटिव हेल्थ का, है ना। जी सर, जी सर, जी सर। सर इसकी रेमेडी के क्या निकलेगी इसमें से, अगर रेमेडी निकालें तो इसकी? रेमेडी यही निकलेगी कि सबसे बुरा जो कॉम्बिनेशन माना जाता है दृष्टि युति, वो मंगल और शनि का माना जाता है, ठीक है। मंगल और शनि का माना जाता है। साथ बैठ जाए तो विस्फोटक योग मानते हैं उसे, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं माना जाता मंगल और शनि का, चाहे वो दृष्टि हो या युति हो। तो मंगल चूंकि लग्नेश इनका है, ठीक है। अच्छा, राहु केतु का भी प्रभाव पड़ रहा है लग्न पे। मंगल तो लग्न में है, शनि की भी दृष्टि है, राहु केतु भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं लग्न पे। तो यहाँ खास करके हमें सैटर्न का उपचार करना चाहिए। अच्छा, केतु का संबंध समझिए, केतु किसका कारक माना जाता है? ऊंचाई का, ठीक है। आदमी ऊंचा कैसे उठता है? जब वो एक स्थान को छोड़ करके आगे बढ़ेगा तभी तो ऊंचा उठेगा, मोक्ष का कारक माना जाता है केतु। तो व्यक्ति को ना कोई भी काम हाथ में लिया उसे उसे तुरंत खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर उन्होंने छोड़ दिया, छोड़ना नहीं सीखा कि हम एक घर में ले लिया तो अब यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, है ना। छोड़ना सीखना चाहिए, ठीक है, ले लिया, इसको छोड़ो, दूसरा घर खरीदो, उसमें रहो, फिर तीसरा खरीदो। मतलब आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। कोई भी काम लिया तो उसे खत्म करके फिर आगे बढ़ो, तभी आगे। तो ऐसे लोग तरक्की कर पाते हैं, अगर छोड़ना नहीं सीखेंगे तो फिर तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो लग्नेश मंगल है, लग्न में केतु बैठा हुआ है, ऐसे लोगों के साथ शनि का भी प्रभाव है, तो हेल्थ रिलेटेड समस्या कहीं चोट ना का कहीं भय लग्न। सर, इसके चोट हाँ, वगैरह लग्न। लगी होगी? इनके चोट हम्म, वगैरह लगी होगी सर? क्या इनके चीज? चोट वगैरह लगी होगी बच्चे को? नहीं बच्चे नहीं के नहीं, चोट वगैरह लगी होगी? नहीं नहीं, क्योंकि कोई चोट नहीं, म- कोई चोट नहीं। मंगल केतु बैठे हुए, या तो आईब्रो के ऊपर कट होता है या चोट लगती है। नहीं नहीं, चोट तो नहीं लगी, बट अड़ियल बहुत है, बहुत अड़ियल है, मतलब सुनती नहीं है किसी का, बिल्कुल नहीं वो सुनती। डिस्ट्रक्टिव नेचर तो होगी, हो जैसे से बड़ी होगी डिस्ट्रक्टिव नेचर तो सर बड़ी होगी ना, और ज्यादा तंग हाँ, करेगी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा दुखी है, मतलब ये कहिए कि भाई, मतलब भाई इसका उल्टा है बिल्कुल, और ये बिल्कुल उल्टी है, मतलब बहुत बुरा हाल है घर में ना। देखिए, केतु जब लग्न में होता है ना, तो वही चीज है कि सुधार करना पड़ेगा। हमें ना हर चीज को छोड़ना पड़ेगा। दोस्त बना लिया तो दोस्त पकड़ लिया, वो जिंदगी भर बस दोस्त वही रहेंगे, है ना। तो दोस्त भी इनके ऐसे ही मिलते हैं जो इनके रास्ते को खराब करते हैं, है ना, लाइफ को खराब करने वाले। केतु जब भी लग्न में आता है तो दोस्त भी ना गलत तरीके से आते हैं लाइफ में।
अभी तो और बड़े होंगे तब दोस्ती और बढ़ेगी। तो दोस्त बहुत सोच समझ के चुनना पड़ेगा इनको। लेकिन मंगल है, केतु है, तो जो ये कहना है कि चोट लगने का है ना, वो सब चीजें, वो सब भी जो है होंगी भविष्य में चल करके। और शनि का उपचार यहाँ पे करना जी बनता सर। है ना, शनि का ठीक है उपचार सर। करना सर बनता उसका है। क्या होगा सर? हम्म। वही सर पूजा पाठ, उसका शनि का पूजा पाठ। हाँ, शनि 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 का ही पूजा पाठ कर सकते हैं। और सर गुरु को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, गुरु 9th हाउस में बैठा हुआ है, सर स्ट्रॉन्ग किया बस जा सकता है। गुरु ही तो बचा रखा है इनको ना, गुरु की दृष्टि जो है हम्म। वो बचा हुआ है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहां भी पड़ती है वो उस चीज की रक्षा करता है। तो लग्न पे, लग्नेश पे, दोनों पे गुरु की दृष्टि है। तो शनि राहु केतु का वो जो प्रभाव पड़ना चाहिए ना, वो कहीं न कहीं गुरु को रोक रखा है। जो निगेटिविटी है उसको, एजुकेशन जितना ही ज्यादा एजुकेशन हासिल करेंगे, पढ़ाई लिखाई में आगे जाएंगे, पढ़े लिखे लोग का साथ रहेगा, बुद्धिमानों का साथ रहेगा, ये जो शनि राहु केतु इनकी निगेटिविटी अपने आप खत्म होती चली जाएगी, है ना। जितना ही शिक्षा से दूर होंगे, जितना ही पढ़े लिखों से दूर होंगे, जितना ही स्कूल से दूर होंगे, जितने बुद्धिमान लोगों से दूर होंगे, उतना ही इनके अंदर राहु केतु शनि की निगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, है ना। अच्छा तो गुरु जी। यही है कि इनको पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पढ़े लिखों के बीच ज्यादा रहना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े हमेशा पहनना चाहिए। काले पीले चितकबरे भूरे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इससे जो है ये नेगेटिव चीजों को खींचते हैं, है ना। तो इनसे दूर रहना चाहिए। जुपिटर का जो है, जुपिटर और चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, और जुपिटर नहीं इनको लाइफ को चेंज करेगा। तो एजुकेशन में इनको जितना ज्यादा हो, मतलब बैठ करके पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। तो माता पिता को चाहिए कि एक बार पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाएं ये, है ना, किसी भी तरीके से, चाहे इनाम दे करके, चाहे बैठ करके, चाहे डांट करके, जैसे भी हो। पढ़ाई लिखाई एक बार पूरी हो जाएगी तो जो भी निगेटिव चीज है अपने आप इसका असर कम हो जाएगा। तो जुपिटर की पावर को बढ़ाना है, और शनि राहु केतु के निगेटिविटी को अपने आप कम होती चली जाएगी, है ना। एजुकेशन के सामने सब फेल हो जाते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। गुरु जी, चंद्र और गुरु की जो युक्ति है वो तो गज केसरी योग बनाता है। हाँ, गज केसरी हेलो। योग बना हुआ है। गज केसरी योग बना हुआ है, लेकिन शनि और जो राहु की युक्ति है, शनि जो है आपका चंद्रमा का भी शत्रु है, और राहु जो है गुरु को देख रहा है तो चंडाल योग बनाता है। मतलब ये अपने काम से, अपने बात से सब कुछ अपना खराब करेगी। और नहीं, लग्न में चांडाल मंगल योग में कैसे बना? चांडाल योग नहीं बना है यहाँ पे। नहीं सर, ये देखिए, गुरु को जो राहु देख रहा है, अब देखिए गुरु को जो राहु देख रहा है तो ये चंडाल योग बनाता है ना सर। अपने अपना मतलब चंडाल योग का मतलब ये, मैंने उसको दूसरे हिसाब में मैं बता रहा हूँ शनि देख रहा है, कि शनि देख रहा है, शनि देख रहा है गुरु को। हाँ जी, देखिए शनि और राहु दो एक साथ बैठे हैं, तो राहु जो है वो शनि का ही चेला है। हाँ ठीक है, चला चलिए है मान लिया लेकिन आपकी राहु बात कि की शनि की दृष्टि नहीं दृष्टि है। है। तो राहु की दृष्टि के हाँ साथ शनि की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, मान लिया आपकी बात, चलिए। गुरु जी, शनि और राहु दोनों तो चंद्रमा के लिए घातक है ना। इसको गुस्सा हाँ बहुत बिल्कुल, आएगा, चिड़चिड़ा रहेगा। बिल्कुल। शनि शनि दृष्टि जो है जब चंद्रमा पे पड़ती है तो वहां पर क्या बनता है? वहां पर डिप्रेशन योग बनता है, ठीक है। हाँ, डिप्रेशन योग बनता है, लेकिन जब गुरु साथ में बैठा हुआ है तो वो डिप्रेशन योग नहीं बनने देगा। लेकिन ये डरेगी किसी से नहीं, जिद ना बहुत ना, ज्यादा है जब मगर। यहाँ इस चार्ट में गुरु ही एक ऐसा प्लेनेट है जिनको हर तरह से बचा रहा है ना। हाँ लग्न हाँ को हाँ। भी बचा रहा है, चंद्रमा को भी बचा रहा है। तो इनको इस तरह की कोई समस्या जो भी है, इनके फादर की स्थिति कैसी है? सर ठीक है सर, उनके लिए तो लकी है काफी ना। अच्छा। म- ठीक है। तो नाइन्थ भाव यहाँ पे किसका होता है? फादर का होता है ना। तो वहां पे गजकेसरी योग बना हुआ है, तो उस हिसाब से लक्की कह सकते हैं, है ना। हाँ मतलब इनका जुपिटर और चंद्रमा, ये दो प्लेनेट काफी अच्छे हैं, मंगल भी काफी अच्छा है, बुरा नहीं है मंगल, है ना। सिर्फ यहाँ पर जो राहु केतु का नेगेटिव प्रभाव जो है वो आ, अच्छा नहीं है।
तो उसके लिए हमें जुपिटर, एक तो उपचार होता है कि भाई हमें एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा हासिल करना है, पढ़ाई लिखाई, और मंदिर जरूर जाना है, मंदिर जाना है, भगवान की पूजा करना। हमारे अंदर क्या आती है, आस्तिकता आती है, पॉजिटिविटी आती है, वो ध्यान रखना है। और जो लोग झगड़ा करते हैं, जो लोग बुरा करते हैं, जो लोग गाली गलौज करते हैं, जो लोग गंदगी में रहते हैं, उनसे दूर रहना है ना। शनि राहु केतु से दूर रहने का यही तरीका है। दूसरा कि शनि के बीज मंत्र है ना, कर सकते हैं तो करने, केतु के कर सकता है बच्चा, मतलब आदत डालनी पड़ेगी पूजा पाठ की। मंदिर चलो, ये मंत्र तुम्हें रोज वहां बैठ के 10 मिनट करना है ना, 10 मिनट 15 मिनट करना है। तो वो चीजें जब ढीले पड़ेगी आदत, तो ठीक हो जाएगा। और शनि का टाइम तो बीत चुका, जो शनि ने इनको हेल्थ रिलेटेड समस्या दिया या जैसे भी दिया, और वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है। और जुपिटर की टाइम बुध की दशा आ चुकी है, बुध में धीरे धीरे ये ठीक हो जाएंगे। बुध में शुक्र जब आएगा तब चमत्कारिक रूप से चेंज दिखेगा ना, क्योंकि 511 यहाँ पर एक्टिव हो गया जी है। सर, जी सर, जी सर। और शनि, शनि में जो निगेटिविटी थी वो भी तो खत्म हो गई। दशा चूंकि आ चुका मरकरी का, तो मरकरी में 911 है, 2911। तो ठीक है, चार्ट ऐसा बुरा चार्ट नहीं है ना। बचपन में कई बार हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कई बार 5 साल 7 साल तक बच्चे परेशान करते हैं, और 10वीं साल तक पता चलता है कि बच्चे जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई कंचे खेल रहा है, कोई गिल्ली डंडे खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, सुनता नहीं है। लेकिन आगे चल करके वही बच्चा परिवार में सबसे आगे निकलता है ना। समय के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। चार्ट ठीक है, चार्ट बुरा नहीं है। जी सर। एक हमने लास्ट चार्ट में ठीक। गजकेसरी योग देखा था, इस चार्ट में भी देखते हैं क्या बन रहा है। लगने से यहाँ पे मंगल है, सेकंड का मालिक कौन है, बुध है, सेकंड का मालिक गुरु है, 11th का मालिक बुध है, और 9th का मालिक चंद्रमा है। तो चंद्रमा का प्रभाव क्या लग्न पे पड़ रहा है, जुपिटर का प्रभाव लग्न पे पड़ रहा है, जो 5th का मालिक है। सेकंड का मालिक जुपिटर है, उसका प्रभाव लग्न पे है, लग्न में लग्नेश ही बैठा है। यहाँ बुध का संबंध मंगल से नहीं बन रहा, ठीक है, बुध का संबंध लग्न से नहीं बन रहा, ना ही लग्नेश से बन रहा। मरकरी, तो यहाँ पे तो गज कैसी योग नहीं बन पा रहा। ठीक है, लेकिन चार्ट बुरा नहीं है, चार्ट ठीक है ना। धीरे धीरे समय के हिसाब से अच्छे प्लेनेट की दशा शुरू हो गई है, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। और कोई चार्ट? सर आज आपने यही वाले चार्ट्स लिए हैं जो पढ़ाई में थोड़े से वीक हैं बच्चे? एक चार्ट में लेता हूँ, एक बार बॉय, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पुणे में, ठीक है, और शादी के लिए चार्ट आया था 14/05/1981, 17/20 मुगल सराय।
देखिए तुला लग्न है और 81 का जन्म है, ठीक है। 20 साल 22 साल की उम्र में इंजीनियर बन गया होगा ये, 22-23 तक तो बन ही जाते हैं लोग, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 40 साल की उम्र तक हो गई अभी, लगभग 40 का हो गया, अभी तक शादी नहीं हुई इसकी, है ना। 81 और 20 कितना होता है? 2000, है ना। तो राहु की दशा में है, पढ़ाई अपना इंजीनियरिंग शुरुआत किया और इंजीनियर बना और आज अच्छे जगह पे है, काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और इसकी दशा 2015 में खत्म हो गई, ठीक है, राहु में, ठीक है? अगर एजुकेशन को लेते हैं, पहले हमें एजुकेशन को समझना है। देखिए कैसा चार्ट है इसका, राहु कैसा है इसका, देखिए तो अच्छा है एजुकेशन के लिए। जी सर। 2, 4, 5, 9, 11 सारे नंबर एक्टिव हैं। 2, 10, 11 11, सही है। 4, 5, 11 और 11 राहु में देखिए ना, बहुत बढ़िया है। इसका जुपिटर देखिए कैसा है, 11, 11, 4, 5, 11। सैटर्न में क्या है, 4, 5, 11, 11। मरकरी में क्या है, 9, 11, है ना। इधर केतु में क्या है, 4, 5, 11। वीनस में क्या है, 11। सन में क्या है, 11, 9, 11। बहुत अच्छा चार्ट है। तो इतना बढ़िया चार्ट होने के बाद से शादी नहीं हो रही है ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पैसा रुपया अच्छा है, अच्छा कमा रहा है और सक्सेस है। तो पढ़ाई लिखाई के लिए हम क्या देखते हैं, 9, 11, 4, 9, 11, 4, 5, 11, जो भी एजुकेशन का नंबर है, ये सारी चीजें एक्टिव है। चंद्रमा का संबंध 12वें भाव से बना है, दशमेश। लग्नेश वीनस है, 8वें भाव में बैठा है। ठीक है, ठीक है। नवमेश, दशमेश और एकादशेश तीनों कहाँ बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं। भाग्य भाव का स्वामी अष्टम में, दसम भाव का स्वामी, दसम का नहीं बैठा है, 12, 12 में। 11वें का स्वामी बैठा है। दसम का और यहाँ स्वामी इसका भी 12। भाग्य कह सकते हैं, विदेश योग ही बना है। देखिए इसके चार्ट में गज के अखंड साम्राज्य योग बना है इसके चार्ट में। अखंड साम्राज्य योग का नियम क्या होता है, दूसरे का स्वामी, 11वें का स्वामी, 9वें का स्वामी और गुरु भूमि के स्वामी। का संबंध हाँ जी। लग्न से होना चाहिए, लग्न या लग्न से होना चाहिए। इसके चार्ट में देखिए, लग्नेश कौन है, शुक्र है। किसके साथ शुक्र, बैठा है, मरकरी के साथ और सूर्य के साथ। मरकरी कौन है, सूर्य। नवम का स्वामी है, ठीक है। तो नवम के स्वामी का लग्नेश के साथ बैठना। सूर्य कौन सा है, एकादशेश है, किसके साथ बैठा है, मरकरी वीनस के साथ बैठा है। लग्न पर सेकंड भाव के स्वामी मंगल का भी दृष्टि है ना। तो इसके चार्ट में गज केसरी योग भी बना हुआ है। साथ साथ क्या है, जुपिटर का संबंध होना चाहिए किसके साथ, लग्नेश के साथ। तो जुपिटर कहाँ बैठा है, 12वें भाव में। कौन सी दृष्टि है, नवम दृष्टि है ना। ये सप्तम और यहाँ से नवम, नवम दृष्टि है। इसके चार्ट में गज केसरी योग बना हुआ है ना। पर ये सर एक कंजंक्शन से नहीं बनेगा, अगर युति हो तब ज्यादा स्ट्रांग बनेगा ना। कंजम्पशन हो तो भी बनेगा और दृष्टि हो तो भी बनेगा। हमें लग्न या लग्नेश से दूसरे का, 9वें का और 11वें भाव के स्वामी का संबंध देखना होता है बस, ठीक है। हम्म। तो साथ बैठे हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो दृष्टि तो होनी चाहिए।
और लेकिन गुरु एजुकेशन के हिसाब से चार्ट बहुत बढ़िया है ना। और तो गुरु जी ये तो मांगलिक है ना, ये मैंने ये जो कुंडली है तो मांगलिक है ना। और कुंडली, पत, हाँ कुंडली पत, कुंडली मांगलिक नहीं है, ये ऑन साइन का बैठा है ना मंगल, अपने साइन का मांगलिक बैठा नहीं हुआ है। सातवें घर में बैठा ना गुरु जी, सातवें घर में मांगलिक नहीं होता क्या? नहीं, स्वराज का होगा तो अगर मांगलिक नहीं माना जाएगा, कहीं कहीं उसको स्वराशि का आंशिक या नीच का हो मंगल, तब भी वो हो जाता है ना सर, कैंसलेशन हो जाता है। स्वराज का हो तो मंगल का प्रभाव अच्छा ही होता है ना। हाँ किसी के जी। घर को राहु केतु देख रहा है और मंगल बैठा हुआ, तो शादी में तो गुरु जी दिक्कत आएगी ही उनकी। राहु केतु का प्रभाव भी तो लग्न पे नहीं है, हाँ, राहु लेकिन केतु का भी पत्नी नहीं। के देख रहे हैं ना दोनों, और पत्नी के घर में मंगल बैठा हुआ है, तो शादी में तो बहुत दिक्कत आएगी। मे भी, हाँ वो हो सकता है ना। हाँ, देखते हैं। अब इतने सारे पॉजिटिव नंबर होने के बाद भी देखिए, 7-11, 7-11, 7-11, 11, 7-11 बहुत अच्छे हैं, फिर भी जो है शादी नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए राहु का खत्म हो गया, राहु की दृष्टि खत्म समय, शनि का आ गया। शनि में तो 7-11 है, फिर भी नहीं हो रहा। राहु के बाद क्या आता है? जुपिटर आता है। जुपिटर में 7-11 है ना। सैटर्न, मरकरी, केतु, सब कुछ है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कौन रो रहा है? सर। अगर शादी का वक्त चल रहा हो, इसका 30 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में शादी का वक्त आया हो, अगर सर कहते हैं कि अगर उस टाइम पे इसकी किसी के साथ फ्रेंडशिप भी हो, तो भी सर शादी टल जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो सर एक फीमेल से साथ कंजंक्शन चल रही थी उसकी सर। हाँ जी सर। हम्म। शादी का टलना सर, अगर उस टाइम फ्रेंडशिप को चल रही हो तो शादी टल भी सकती है ना, क्योंकि ऑलरेडी है सर, सुख उसको मिल ही रहा था एक पार्टनर का। देखिए, जहां तक आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ ना, देखने से तो यहाँ सब कुछ लग रहा है कि सब ठीक ठाक है ना। 7-11, हाँ जी। 7-11, नाड़ी ज्योतिष तो कुंडली ये सर कहता है शादी, कि शादी शादी भी जब भी लेट ये नहीं चाहे बता तो रही हो कुंडली। जाएगी, है ना। कुंडली शादी लेट नहीं बता रही वैसे सर। यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है ना, नाड़ी चार्ट में। लेकिन हाँ जी। नियम क्या है जो कि शादी लेट सवेर होने का? क्या नियम है? नियम है, दारा कारक प्लेनेट सप्तमेश और कहाँ? शुक्र, ठीक है, हम्म। कहाँ बैठे हो? 6, 8, 12 में हो, 10वें में हो, है है? ना, लगन में हो, लग्नेश के साथ हो, तो फिर क्या होता है? शादी लेट होती है ना। तो छठा भाव सबसे बुरा माना जाता है, 8वां भाव सबसे बुरा माना जाता है, 12वां भाव बुरा माना जाता है, उसके बाद 10th भाव। इनमें अगर बैठते तो शादी में दिक्कतें आती हैं। इनका जो बीनस है वही गलत बैठा है ना। बीनस जो है, पर वीनस को दोष नहीं लगता सर 8वें का? आपने आपने भी कहा था दोष लगता नहीं उसे। 8वें का दोष जो है सूर्य और चंद्रमा को नहीं लगता है, बीनस को कहीं नहीं लिखा है। हम्म। बीनस को कहाँ लिखा है? सूर्य चंद्रमा को अष्टम दोष नहीं लगता। शुक्र अगर कहीं भी छठे में, 8वें में, 12वें में है, 12वें भाव में फिर भी अच्छा माना जाता है शुक्र का। लग्नेश का 12वें अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर यहाँ 12वें में शुक्र भी होता ना, तो वो भी बुरा होता, क्योंकि लग्नेश है। तो शुक्र यहाँ पे एक अष्टम बैठा है। दारा कारक प्लेनेट इनका जो है सूर्य, सूर्य ही है, वो भी अष्टम में बैठा है। और शुक्र जो है यहाँ कह सकते हैं अस्त अवस्था में भी है ना। शुक्र जो है अस्त अवस्था में है। तो बीनस, बीनस जो है वो और सूर्य दोनों जो अष्टम में होने से
दो कारक जो है मैरिज के वो अष्टम में होने, तीसरा कारक जो है इनका मंगल है। मंगल इनका तो ठीक ठाक अवस्था में है ना, लेकिन शादी अभी भी नहीं हुई। सर उम्र बहुत 2024 में ज्यादा हो शादी गई, नहीं बन रही। पैसे, हाँ इनके लायक लड़की दो नहीं हजार मिल रही है, क्या समस्या है ना। हमारे पास तो एक लड़की का चार्ट है, उसी के लिए मिलान के लिए आता है, इनका चार्ट है। तो अब शादी अभी भी नहीं, अब वो पता नहीं होता कि उनका फर्स्ट मैरिज हुआ कि नहीं हुआ, कहीं सेकंड मैरिज ना हो। हालांकि चार्ट को देख के लगता नहीं है कि सेकंड मैरिज होगा। सेकंड मैरिज का नियम क्या है, सेकंड नाइन्थ सेवंथ के स्वामी का संबंध अगर नाइन्थ से हो, है ना, या फिर सेवंथ का मालिक छठे में चला गया हो, तो सेकंड मैरिज होता है ना। जब डाइवोर्स होगा या डेथ होगी तभी, या सेकंड भाव पीड़ित हो, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, पहली शादी भी नहीं हुई। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा सिस्टम क्या होता है कि भाई बहनों में व्यक्ति सबसे छोटा हो, कैसा हो, छोटा हो, और इससे बड़े भाई बहन जो होते हैं उनका शादी के लिए चार्ट ठीक ना हो। ठीक है, जो बड़े भाई बहन होते हैं उनका शादी के लिए चार्ट ठीक ना होना, तो जब उन पहले मान ली 2-3 बहनें हैं, उनकी शादी जो है जब तक नहीं होगी तब तक छोटे भाई की कैसे हो सकती है। जैसे कि अभी जो जिस लड़की के लिए चार्ट हमारे पास आता है ना, उसका डेट ऑफ बर्थ है 82 या 83 का है। ठीक है, 83 का है। उससे उससे छोटी बहन और उससे दो भाई भी है, दो, एक इंजीनियर है और एक अपना शॉप वगैरह चलाता है। तो इसका भाई की शादी जब तक नहीं होगी, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाएगी, इसकी शादी ही रुकी हुई है अभी ना। तो ये बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं, मांगलिक है, जिससे ये यहाँ पे है ना मांगलिक, सेवंथ में मंगल, सेवंथ में स्वराशि का है, तो स्वराशि का तो मांगलिक नहीं माना जाएगा और शादी कर देना चाहिए। लेकिन ये लोग उसमें भी नहीं कहेंगे नहीं ये मंगल है शादी नहीं करेंगे, दिक्कतें आएंगी, खुद ही जो है ज्योतिष बनने लगते हैं, है ना। और उसको कुंडली तो किसी तरह मिलती है इतने उम्र में, है ना। एक तो शादी करने का विचार ही नहीं बनाया 30 साल 32 साल तक, 33 साल तक, है ना। किसी तरह इससे बड़ी बहन थी, उसकी शादी हुई अभी 4 साल 5 साल पहले। फिर इसका नंबर आया तो कुंडली आती है, कुछ न कुछ लगा के छांट देते हैं। कभी नाड़ी दोष लग जाता है, तो नाड़ी दोष में क्या है, तो अलग अलग राशियां तो मान लेना चाहिए नाड़ी दोष नहीं है, लेकिन वहां भी छांट देंगे, कुछ मंगलिक के कारण छांट देंगे, है ना। तो कुंडली ही छांटते रहते हैं। कभी कुछ पसंद आ गया तो भाई लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब में है, तो उसके लायक लड़का भी चाहिए, वहां भी छांट देते हैं लोग। ये तो इतना पैसा कमा रहा है, कैसे हम करेंगे। और कोई ज्यादा कमा रहा है तो इनको नहीं पसंद करता है। हाँ, तो हालांकि उस लड़की में तो 1 6 10 बहुत ज्यादा है, इस चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे कहानी कुछ भी हो सकती है कि बड़ा भाई बड़ी बहन वगैरह हो जिनकी शादी ना हो रही हो, तो इसलिए इसका लेट हो गया है ना। तो सर इनकी शादी 2024 में बन रही है, 2024 में। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ना, ये जब भी चाहेंगे शादी हो जाएगी, ट्रांजिट जो है लगना चाहिए, है ना। ट्रांजिट लगना चाहिए, 2 7 11 बहुत है, जब भी ये चाहेंगे शादी हो जाएगी, कहीं रुकावट नहीं मुझे तो नहीं दिख रही है। बस ये शादी का चार्ट हमारे पास आया था कब, 8 सितंबर 2022, सितंबर 22 में आया था, है ना, कि इस लड़के से शादी करना है, ठीक रहेगा या नहीं। तो डिटेल तो अभी मुझे पता नहीं, फोन उन्होंने बताया होगा, याद नहीं है। तो अभी तो मुझे ठीक लग रहा है चार्ट, इस तरह के चार्ट अगर कोई आए तो यही कहना चाहिए कि आप जब चाहो शादी हो जाएगी। बस ये कि लोग चाहते नहीं है कि भाई बड़ी बड़ी बहन है, बड़े भाई हैं ना, तो उनकी शादी हो जाएगी तब हम करेंगे, तो इस कारण से सर ये टलती धन है, के और लिए बाकी चार्ट अच्छा है ना, टलती नहीं है। धन के लिए चार्ट अच्छा है ना, फाइनेंस के हम्म। लिए, पैसे के लिए चार्ट अच्छा है ना, पैसे के लिए कुंडली अच्छी है ये, धन के लिए। हाँ, पैसे के लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए ठीक है, मैरिज के लिए भी ठीक है, मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक है, मैरिड लाइफ के लिए भी कोई समस्या नहीं है। लोग पता नहीं क्यों नहीं करते, है ना? बहुत बढ़िया चार्ट है ये। तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये लोग पसंद किया तो समझिए 1 लाख 2 लाख रुपए तो कमा ही रहा होगा, है ना, 2 लाख रुपए कमा रहा होगा, तभी इन्होंने पसंद किया इस लड़के को। तो पैसे के हिसाब से ठीक है, और मैरिड लाइफ भी अच्छा है ना। हालांकि बीनस है सेकंड भाव में, लेकिन 40 की उम्र में कोई समस्या नहीं है। मंगल सेवंथ भाव में बैठा है, तो कोई समस्या होने नहीं देगा शादी के बाद।
ठीक है, तो ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं, बस शादी लेट है तो कुछ तो हमारा जो सिस्टम उस पर काम कर रहा है कि भाई दारा कारक है, वीनस है ना, वो अष्टम में बैठा हुआ है, वो तक कारण हो सकता है। बाकी नाड़ी चार्ट दे करके कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। चलिए ठीक है, अगले हफ्ते मिलते हैं, ठीक है। और ठीक है। कुछ चार्ट आप लोग रखें, नहीं तो मैं तो कुछ कुछ ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, और कुछ टीचर का कुछ थोड़ा सा और विधिवत तरीके से शुरू करेंगे कि कौन लोग टीचर होते हैं, है ना, कौन लोग इंजीनियर होते हैं, कौन लोग वकील होते हैं, तो उसके हिसाब से एक एजुकेशन के लिए हम जो है अगले हफ्ते से शुरुआत करेंगे, और ना नमस्कार सिस्टमेटिक सर। तरीके से। गुरुजी शुभ रात्रि। नमस्कार सर। प्रणाम गुरुजी।